हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट भारत और विज्ञान। तो ये लेसन हमें भारत और विज्ञान के बारे में बताएगा। ये नहीं है कि सारी खोज पूरे विश्व के अदर साइंटिस्ट या फॉरेनर साइंटिस्ट ने ही की है। हमारे भारतीयों ने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक नाम कमाया है और इसी लेसन में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम इन 8 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और आज हम केवल 4 टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारा चौथा टॉपिक रहेगा हमारे वॉरियर्स, जो अभी वर्तमान में हमारे देश को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, यानी डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स भी एक वैज्ञानिक होते हैं। ये हमारा चौथा टॉपिक रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक इसका बनता है विज्ञान का अर्थ। क्या है विज्ञान का अर्थ? तो ऋग्वेद यानी हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी परिभाषा, इसका शब्द विज्ञान पहले ही दे दिया था। जैसा कि हमें पता है ऋग्वेद के अनुसार विज्ञान जो शब्द है वि प्लस ज्ञा प्लस ल्युट से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी हमारे ऋषि मुनि पहले ही कई बार हमने देखा है कि लोग अनुमान लगा के बता देते हैं कि इस बार बारिश ज्यादा होगी या इस बार बारिश कम होगी। ये सब एक प्रकार का विज्ञान ही है। अंग्रेजी भाषा का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से बना है। साइंसिया का अर्थ होता है जानना या टू नाउ। तो जहां जानने की जिज्ञासा अधिक होती है वही विज्ञान होता है। कई बार हमारे मन में होता है कि बादल चमकते हैं रात के समय, बारिश के समय बादल गड़गड़ाते हैं और चमकते हैं, क्या इससे बिजली बनाई जा सकती है? इसके बारे में सोचना ही एक प्रकार का विज्ञान है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित और सत्यापित ज्ञान, सर्टिफाइड नॉलेज इज नॉन एज ए साइंस। यानी उसी सत्यापित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान के मूल उद्देश्य क्या है? क्या करना चाहती है साइंस? क्या बताना चाहती है साइंस? साइंस का पहला उद्देश्य अगर सही ढंग से माना जाए तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति कौन से नियम से चल रही है, प्रकृति में आगे क्या होगा, इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करके हमें बताना, ये पहला उद्देश्य। दूसरा, प्रकृति की कार्यशैली क्या है, प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, बादल किस प्रकार बनते हैं, ये जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमें जानकारी मिली है, ये एक प्रकार का विज्ञान है। अलग अलग प्रेक्षण करके, नई नई खोजें करके विज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति की सारी चीजों का नॉलेज लेकर हमारे लिए यानी आम व्यक्ति के लिए सुखद जीवन की परिकल्पना को साकार करना। विज्ञान ने आज कई सारे खोज करके आम व्यक्ति को इतना आसान बना दिया गया है। जैसे पहले टीवी पकड़ के चलाना पड़ता था, बार बार घुमाते रहते थे, और आज रिमोट कंट्रोल से चलती है। रिमोट कंट्रोल का भी आविष्कार एक प्रकार का विज्ञान, और विज्ञान का मूल उद्देश्य है मानव जीवन को आसान और सुखद बनाना। रीतियों, रिवाजों, परंपराओं और अंधविश्वासों को समझना और जो वास्तव में अंधविश्वास है उनको समाप्त करना, और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक कारण समझकर उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। आज हम कई सारे रीति रिवाजों को भूल चुके हैं। जैसा कि 2 पौधे हैं, पीपल का पेड़ और तुलसी का पौधा, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा इनको प्रतिदिन लोटा भरकर पानी पिलाना चाहिए, पर हमने उसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया। विज्ञान आज कहती है कि वास्तव में इनको 24 घंटे ऑक्सीजन देने की इनमें क्षमता है, तो हमें इनको पानी पिलाना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। विज्ञान की शाखाओं में विज्ञान प्रकृति से प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग हैं, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान या जैव विज्ञान कह सकते हैं, बायोलॉजी साइंस। भौतिक विज्ञान में हम सभी निर्जीव चीजों का अध्ययन करते हैं। वैसे भौतिक का अर्थ होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिख रहा हूं, बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड पर जो विजुअल्स दिख रहे हैं आपको, ये सब भौतिक विज्ञान में है। तो भौतिक विज्ञान के जो भाग हैं
भौतिक विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, खगोलिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जैव विज्ञान में चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। ये इस जीव विज्ञान के 3 भाग हो गए। अभी वर्तमान में जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड हुआ वैसे वैसे साइंस के अंदर 2 भाग और जुड़ गए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक साइंस और बायोटेक यानी जैव तकनीक का भी इसमें समायोजन किया गया है। इसी प्रकार विज्ञान के अंदर और भी कई शाखाएं धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी प्रकार विज्ञान बढ़ रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह लगातार बढ़ रही है। अब हम आगे बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में। तो वैज्ञानिक पूरी प्रकृति को समझकर उनका अध्ययन करके जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के मूल चरण क्या होते हैं? समस्या की पहचान। जिस प्रकार आप सबको ध्यान में है कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, वो एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा सेब वापस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वापस पेड़ के क्यों नहीं चिपक रहा है, वो नीचे ही क्यों गिरा है बार बार। तो उन्हें समस्या मिली कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो समस्या की पहचान की। समस्या की पहचान के पश्चात अगला स्टेप बनता है परिकल्पना करना, सोचना ये ऐसा क्यों हुआ। परिकल्पना करने के बाद उसके ऊपर परीक्षण करना, अपनी परिकल्पनाओं पर एक्सपेरिमेंट करना अलग अलग प्रकार से। न्यूटन ने केवल सेब पर नहीं, पृथ्वी पर, पत्थरों पर, बड़ी वस्तुओं पर भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक मान दिया। अब उसके बाद अगला काम होता है आंकड़े एकत्रित करना। जो जो घटनाएं उनके सामने घटित हुई, जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट से जो डिसीजंस मिले, जो जो चीजें मिली, उन आंकड़ों को इकट्ठा करके एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है कि वास्तव में इनमें क्या हुआ। उनके ऊपर वापस पुनः परीक्षण किया जाता है, री एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चलता है कि हाँ ये घटना इसी प्रकार होती है। अंत में पुनः परीक्षण के बाद में जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्ष और सिद्धांतों को आम जन के लिए सामान्य रूप से या सामान्यकरण कर देते हैं, जिससे हमें भी पता चलता है कि जो पेड़ पर लगा हुआ सेब था वो गुरुत्वाकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ के कारण जमीन पर गिरा। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भी एक वैज्ञानिक होता है कैसे। तो सोचिए, डॉक्टर भी पहला स्टेप काम में लेता है समस्या की पहचान करना। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारे नब्ज चेक करता है, हमें आगे से पीछे से स्टेथोस्कोप के द्वारा चेक करता है, उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर भी चेक करता है, उसके बाद कहता है जीभ दिखाओ, ये दिखाओ। तो यानी डॉक्टर क्या करता है, पहले समस्या की पहचान करता है, उसके बाद वो परिकल्पना करता है और अपनी परिकल्पनाओं को वो पेपर पर लिखकर आपको कहता है कि टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट करवाइए। टेस्ट जैसे ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, स्टॉल टेस्ट आदि हम करवाते हैं और उन टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स जो आती है उन सारे आंकड़ों को डॉक्टर इकट्ठा करता है। आंकड़े इकट्ठे करके एनालाइज करता है, उन्हें समझता है कि वास्तव में किस प्रकार की बीमारी है। उसके बाद में वो पुनः अपनी जिज्ञासा यानी अपने डिसीजंस को देने से पहले वो एक बार पुनः परीक्षण के लिए आपको कहता है कि आप एक बार इस प्रकार की 2 टेस्ट और करवाइए। जब हम वो 2 टेस्ट करवाते हैं तो उन सभी आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर डिसीजंस लेता है और निष्कर्ष निकालकर हमें दवाई देता है। तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर भी एक वैज्ञानिक है। आज विश्व भर में कोविड-19 जैसी महामारी फैल चुकी है, परंतु हमारे भारतीय डॉक्टर्स ने मिलकर इस महामारी को अभी तक तीसरे स्टेप पर जाने से रोक रखा है। सैल्यूट आवर कोरोना वॉरियर्स। वास्तव में एक डॉक्टर किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होते हैं। दवा नहीं होते हुए भी वो लगातार हमें बीमारी से बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और जो लोग
इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनके लिए मेरी ओर से भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जाएं।